Assalamualaikum students, it's me Amna Ahmad. Welcome to my channel Educational and Skills. तो आज मैं हाजिर हुई हूँ यूनिट 2 के साथ। इससे पहले मैं केमिकल इक्विलिब्रियम को बहुत ही ब्रीफ में पढ़ा चुकी हूँ। सो आप लोगों ने उम्मीद है कि उसको पढ़ लिया होगा और इन्जॉय भी किया होगा। तो पढ़ाई को इन्जॉय किया करें, इससे क्या होगा आपको वो अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो पढ़ाई को अच्छे तरीके से समझा करें, मज़ा लिया करें उससे, ताकि वो आपको समझ में आए। ओके, सो ये हमारे पास है यूनिट 2 एसिड बेस एंड साल्ट। सो आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं, इसका इंट्रो लेने वाले हैं, ठीक है ना। सो मैं कोशिश करूँगी छोटी छोटी सी वीडियोज़ बनाऊँ ताकि आप लोग उससे बोर ना हो, ठीक है ना। सो मैं इससे कंप्लीट कॉन्सेप्ट दूँगी, ईजीली समझाऊँगी और छोटी छोटी वीडियोज़ दूँगी। सो आप लोग ताकि इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपने ये समझ लेना है कि एसिड और बेस मिलते हैं तो वो साल्ट बनाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट, ये आपने समझ लेना है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेना है। सो यहाँ पे आपके पास इंट्रो लिखा हुआ है। आज हम सिर्फ इंट्रो पे ही फोकस रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम कंप्लीट इंट्रो कंप्लीट करेंगे अपना, ठीक है। सो आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है, मैं आगे की वीडियोस भी इंशाल्लाह ताला आपको शेयर करती रहूँगी। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। ऊपर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच अ कॉमन साल्ट, शुगर, विनेगर, लेमन, टर्मरिक। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे किस्मों के सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। यहाँ पे सब्सटेंसेस की बात हो रही है, एसिड बेस की बात नहीं हो रही, यहाँ सब्सटेंस की बात हो रही है। तो सब्सटेंस क्या होता है हमारे पास? सब्सटेंसेस हमारे पास क्या होते हैं? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ओके स्टूडेंट्स, लाइक डायमंड एटसेट्रा, ठीक है ना। और द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर को हम जो है सब्सटेंस कह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ जो है डायमंड वगैरह की बात नहीं है, यहाँ कुछ और सब्सटेंसेस, कॉमन सब्सटेंसेस की बात हो रही है, लाइक साल्ट, शुगर, विनेगर, लेमन एंड टर्मरिक। सो आपको इनकी मीनिंग तो पता होंगी। साल्ट नमक, शुगर चीनी, विनेगर सिरका, लेमन को लीमू कहते हैं हम उर्दू में, और एंड टर्मरिक कहते हैं इमली को, ठीक है। तो हम ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे होते हैं, तमाम चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं। साल्ट के बगैर तो खाना नहीं बनता हमारा, और शुगर मीठे में इस्तेमाल करते हैं, विनेगर भी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, और गर्मियाँ हैं अभी तो चूँकि आपको पता है, तो लेमन जो है लेमनेड बनाते हैं उसका, और लेमन और भी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। फिर उसके अलावा इमली भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है हमारे पास, हमारे बिरयानी में हम डालते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ों में हम इमली का भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन तमाम सब्सटेंसेस, ये तमाम सब्सटेंसेस तो हम डेली नॉर्मली देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है पॉइंट के बाद, डू दीज ऑल सब्सटेंसेस हैव सेम टेस्ट? क्या इन तमाम सब्सटेंसेस का सेम टेस्ट होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या सेम होता है इन तमाम का। साल्ट, शुगर, विनेगर, लेमन एंड टर्मरिक का क्या सेम ही होता है? तो ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है, आप लोगों के लिए ये होमवर्क है मेरा। ओके, सम ऑफ दीज कंपाउंड हैव अ सोर टेस्ट। इनमें से कुछ जो है ना, अब मैं बता देती हूँ, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या ये सेम टेस्ट रखते हैं। आपको पता थी ये बात या नहीं पता थी, तो आप लोगों ने वो मुझे बताना है, ठीक है। सम ऑफ दीज कंपाउंड्स हैव अ सोर फ्लेवर। अब ये कॉमन सेंस की बात है, हम ये डेली यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि सोर फ्लेवर यानी खट्टा, कुछ का खट्टा होता है, ठीक है ना। फिर कुछ को बेटर, वाइल अदर्स हैव अ बिटर फ्लेवर, यानी कुछ का कड़वा होता है, और कुछ जो है मीठे होते हैं, स्वीट फ्लेवर होता है, और कुछ का नमकीन होता है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है हमारे पास, कर्ड, विनेगर, लेमन, ऑरेंज जूस हैव सोर फ्लेवर, यानी कि सिरके, लेमन वगैरह के अंदर, तमाम के अंदर क्या होता है? खट्टा टेस्ट होता है। सो दे आर एसिडिक। जिनके अंदर भी खट्टा टेस्ट हो वो एसिडिक होते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर होगी, ठीक है। जैसे ऑरेंज जूस, लेमन जूस, विनेगर एंड एक्सेट्रा, ये तमाम क्या है? ये तमाम एसिडिक हैं, ठीक है। बिटर गर्ड, कॉफ़ी एंड चॉकलेट हैव बिटर फ्लेवर, यानी कि अब आप लोग कह रहे होंगे कि चॉकलेट तो स्वीट होता है, ठीक है ना, तो उसे बिटर फ्लेवर क्यों कहा जा रहा है हमारे पास?
देखिए इसके लिए कड़वा इसको चॉकलेट को इसलिए कहा जाता है कि चॉकलेट के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि कड़वे इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। कॉफ़ी और चॉकलेट के तकरीबन सेम केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। इनको केमिकली देखा जाता है एसिडिक और बेस को, ठीक है ना। तो ये तमाम क्या होते हैं, गॉड, कॉफ़ी एंड चॉकलेट क्या होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास बेस होते हैं। बट कॉमन साल्ट एंड एलम हैव सॉल्टी टेस्ट, यानी नमक के अंदर एलम कहते हैं फिटकरी को। मैं जो मीनिंग्स बता रही हूँ लिखते जाएं, आप लोगों को काम आएंगी आगे। सो एलम कहते हैं फिटकरी को, तो इनके अंदर क्या होता है, नमक और फिटकरी के अंदर सॉल्टी यानी नमकीन टेस्ट होता है। मेक देम सॉल्ट, जो क्या इनको साल्ट बनाता है। ओके, द एसिड्स आर क्वाइट बेनिफिशियल इन द प्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक मेडिसिन। सो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्वाइट बेनिफिशियल यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है एसिड्स हमारे पास किसकी प्रोडक्शन के लिए, जड़ी बूटियाँ, यानी होम्योपैथिक कहते हैं जड़ी बूटियों को। आप लोगों ने सुना भी होगा कि होम्योपैथिक की मेडिसिन है या ये तो इट्स मीन क्या होता है, होम्योपैथिक मीन्स जड़ी बूटियाँ, ठीक है। एंड एलोपैथिक हम तमाम जो है ये यूज़ करते हैं हमारे पास मेडिसिन, लाइक हम सर दर्द के लिए बेब्रोफेन, पैनाडोल, ये सब एलोपैथिक होती हैं। तो इन्हें हम केमिकल, एलोपैथिक निकला है केमिकल से, ठीक है ना, केमिकल तौर पे बनाई जाती हैं, इनमें कोई जड़ी बूटी ऐड नहीं की जाती। सो सिरप्स एंड टैबलेट्स ये क्या होती हैं हमारे पास, होम्योपैथिक और एलोपैथिक होती हैं। तो ये एसिड्स से बनी हुई होती हैं। फिर उसके बाद बैटरीज, पेंट्स, पेपर, फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइज़र ऑल इम्प्लाई द H4SO4 एसिड, यानी कि तमाम क्या होते हैं, पेंट, बैटरीज़ के अंदर हम पानी डालते हैं जो वो पेपर यानी कागज़, फर्टिलाइज़र, खाद, डिटर्जेंट, कपड़े धोने वाले साबुन और जो भी डिटर्जेंट होते हैं, कोई दाग वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम डिटर्जेंट कहते हैं। फर्टिलाइज़र्स हमारे पास, फर्टिलाइज़र मैंने बता दिया, खाद होते हैं। तो ये क्या होते हैं, H4SO4 एसिड से बने हुए होते हैं। H2SO4 एसिड कौन सी होती है, ये होती है कौन सी एसिड होती है, ये हमारे पास सल्फरिक एसिड होती है। ये आप लोगों ने लिख लेना है, H2SO4 इज इक्वल टू सल्फरिक एसिड, ठीक है ना। सल्फरिक की स्पेलिंग में बता देती हूँ, SULPHURIC, सल्फरिक, ACID, सल्फरिक एसिड, ठीक है ना। ये सल्फरिक एसिड का फार्मूला है। इन आवर स्टमक, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन आवर स्टमक HCl इज़ यूटिलाइज टू ब्रेक डाउन फूड। हमारे स्टमक के अंदर भी केमिकल्स होते हैं, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे जो है स्टमक के अंदर मौजूद होता है, जो कि क्या काम कर रहा था स्टूडेंट्स, यस हमारा खाना तोड़ के बना रहा होता है। स्टमक का काम क्या होता है, जूस में तब्दील करना। तो हाइड्रोजन क्लोराइड भी यही काम कर रहा होता है हमारे स्टमक के अंदर। सो कार्बोनिक, citric and phosphoric acids are utilized in soda and neutralize gastric acidity. सो ये जो है क्या करती हैं, यानी कार्बोनिक, सिट्रिक, फॉस्फोरिक एसिड्स क्या करती हैं कि सोडा बनाती हैं, ठीक है। फिर क्या करती हैं, ये न्यूट्रलाइज किसको करती हैं, गैस्ट्रिक एसिड को। फिर द बेसिस आर बेनिफिशियल इन वेराइटी ऑफ सिचुएशंस। बेसिस जो है यानी कि काफ़ी जगहों पर, अब मैं ये सारी बात तो गई एसिड्स की, एसिड कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, कौन कौन सी यूज़ होती हैं, कौन सी होती हैं। बात करते हैं बेस की, तो बेस भी हमारे पास बहुत बेनिफिशियल होती है काफ़ी सारी सिचुएशंस के अंदर। तो जैसे इन सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूटिलाइज्ड, यानी NaOH किसका है, कास्टिक सोडा का जो है फार्मूला है ये। सोप के अंदर और पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये जो है कास्टिक सोडा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कास्टिक सोडा हम सॉफ्ट और पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। सीमेंट एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस आर बोथ मेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है सीमेंट और प्लास्टर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बने हुए होते हैं, ठीक है। फिर अमोनिया इज़ यूज टू प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र। अमोनिया क्या करता है, ये जो है खाद को उगाने में मदद करता है, यानी हमारी फसलें वगैरह उगाने में मदद करता है। फिर अमोनियम नाइट्रेट, for example used in for fertilizer, silver bromide and is used to photography, यानी सिल्वर ब्रामाइड फोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है। अब ये यहाँ बच्चों का मैं हमें पढ़ाती हूँ, वहाँ भी यही क्वेश्चन था कि ये सिल्वर ब्रामाइड फोटोग्राफी में कैसे यूज़ हो सकता है, क्या ये कैमरा के अंदर मौजूद होता है। नो स्टूडेंट्स, कैमरा के अंदर मौजूद नहीं होता। जैसे हम फोटोग्राफी के अंदर से कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके पास नज़र आपको आए होंगे जब हमारी जो है तस्वीर फ्रेम होती है,
तो वो फ्रेम जो है ना ये सिल्वर ब्रोमाइड का बना हुआ होता है। तो इस तरीके से फ़ोटोग्राफी में यूज़ होता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन न्यू होगी आप लोगों के लिए एंड आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। एंड कैल्शियम क्लोराइड इज़ यूटिलाइज एज अ ड्राइंग एजेंट। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है कि हमारे पास ड्राइंग एजेंट होता है, यानी कि हम जब कपड़े रंग करवाते हैं तो उसके अंदर भी कैल्शियम क्लोराइड यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये तमाम था आज के लेक्चर के अंदर। मैंने इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया तो ये तमाम चीज़ें बेस थी। ओके, सो अब आप लोगों को जो है ना उम्मीद है कि हेल्प हो गई होगी। अब जो है यहाँ पे आप लोगों को फार्मूलाज़ के नाम नहीं पता होंगे तो मैं फार्मूलाज़ की इंशाल्लाह ताला लिस्ट जो है शॉर्ट वीडियो के अंदर सेंड करूँगी आप लोगों को, जिससे आप लोगों को ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब इसके अंदर हमने जो है ना ये आपको नज़र आ रहे होंगे इस तमाम चीज़ों के अंदर एसिड्स और बेस के बारे में। तो हमने अब एसिड्स और बेस भी किसी ने ईजाद की। इससे पहले हमें एसिड्स और बेस के बारे में नहीं पता था। तो किसने दिए थे ये जो है हमें ये कॉन्सेप्ट किसने दिए थे, तो वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।